हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भिन्न। पिछली वीडियो में हम भिन्न के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ चुके थे। भिन्न का एक पार्ट हम आज पढ़ेंगे कि दशमलव भिन्न क्या होती है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इसके बाद हम करेंगे भिन्न से रिलेटेड MCQ के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भिन्न, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि भिन्न के प्रकार क्या क्या होते हैं। भिन्न कौन कौन सी होती है? सममित भिन्न, उचित भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, संक्षिप्त भिन्न और विक्रम भिन्न और दशमलव भिन्न। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दशमलव भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। तो स्टार्ट। दशमलव भिन्न क्या होती है? भिन्न के अंश में हर का भाग देने के रूप में परिवर्तित किया जाता है। दशमलव भिन्न को मैंने आपको बताया था। दशमलव भिन्न क्या होती है? जिसके हर में 10 होता है तो क्या कहलाती है? दशमलव भिन्न होती है। तो इसको जिससे कि उदाहरण होता है कि दशमलव भिन्न है। तो इसमें होता है कि दशमलव भिन्न संख्या क्या क्या होती है? तो जिन भिन्न के अंश में हर का भाग देते समय दशमलव के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो दशमलव में परिवर्तित होने वाली भिन्न क्या कहलाती है? दशमलव भिन्न कहलाती है। अर्थात ये क्या होगी? जब इसको सोल्व करेंगे तो अपन क्या आएगा? 0.2। तो ये क्या होगी? दशमलव संख्या या डेसिमल नंबर। तो इसको बंदे क्या कहते हैं? ये तो हो गई डेसिमल फ्रैक्शन और ये डेसिमल नंबर। ये दशमलव भिन्न और ये दशमलव संख्या। इसके बाद आती है दशमलव भिन्नों का योगफल या साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। पहले पढ़ते हैं 10। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलता है। तो साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले साधारण भिन्न को संक्षिप्त रूप में रखते हैं। तो डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे अपन। साधारण भिन्न को पहला पॉइंट आता है संक्षिप्त रूप में। तो यहाँ संक्षिप्त रूप का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई साधारण भिन्न दे दी तो उसको अगर वो कट रही तो उसको काट लेते हैं या फिर एज लिख देते हैं। अगर वो आवाज चाहिए तो उनको काटते नहीं है। फिर भिन्न के अंश और हर का भाग देते हैं। अर्थात जैसे कि कोई भिन्न दे दी अपन को, जैसे कि भिन्न दे दी 16/32। ये क्या होगी? भिन्न होगी। एग्जाम्पल इसका। तो इसको सोल्व करने पर 1/2 आता है। तो इसको अगर अपन को दशमलव भिन्न में बदलना है तो अब अंश और हर में इसको भाग देने पर जो भिन्न आती है उसको क्या कहलाता है? अपन भिन्न दशमलव भिन्न प्राप्त हो जाती है। तो दशमलव भिन्न क्या होगी? इसके या दशमलव संख्या आएगी 0.5। इसका आंसर हो जाता है इस प्रकार। या दशमलव भिन्न में और दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। जैसे कि किसी संख्या में दशमलव आती है तो क्या कहलाती है? दशमलव भिन्न। और दूसरा आता है इसका, ये तो अपन ने बदले साधारण तो दशमलव। तो यहाँ आएगा इसका विपरीत दशमलव भिन्न को साधारण में बदलना। तो डेसिमल टू न्यूमेरिक या सिंपल नंबर सिम इक्वेशन। तो दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए जिस संख्या के दशमलव होता है उसके नीचे एक लिखने। मतलब जैसे कि कोई संख्या है, मतलब जिस संख्या के नीचे दशमलव होता है संख्या में दशमलव हो तो नीचे क्या लिखा जाता है? 1 लिखा जाता है तथा
दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं के बाद जितने अंक हो उतने 0 या 0 लगाते हैं। किसके पीछे लगाते हैं? 1 के पीछे। जैसे उदाहरण, इसका उदाहरण हो गया, जिसकी की कोई संख्या दे दी अपन को 25.25 या 25.25। तो इसको अगर अपन दशमलव करेंगे तो 25 बटे, इसके पीछे कितना है 25, दशमलव हटा देंगे और इनके नीचे क्या लिखेंगे बटे एक, और कितने अंक है 2, तो इसके पीछे 2 0 लगा देंगे। तो इसका अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आसानी से कट जाएगा। तो इसको सिंपल करने पर 25 से कट जाता है 1 बार और 0 और 1, और ये 25 से 4 बार। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर 101/4 इसका आंसर आ जाता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए, जैसे कि एग्जांपल दे दिया आपको 28.592 को, ये क्या है, दशमलव भिन्न को अपन को साधारण में भिन्न में बदलना। तो इसको फिर से 28 दशमलव हटा देंगे तो अपन क्या आएगा 28,592 डिवाइडेड 1। अब कितनी संख्या 1 2 3, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 1 2 3 इसका आंसर। आप अगर इसको काटना नहीं चाहते तो आप सिंपल भी इसको लिख सकते हैं। तो अपन ने पढ़ा कि साधारण को दशमलव और दशमलव को साधारण में कैसे बदलेंगे। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्नों का योगफल कैसे किया जाता है, अर्थात जोड़ और घटाव कैसे किया जाता है। तो दशमलव भिन्नों का जोड़, तो जोड़ अपन क्या पढ़ते हैं दशमलव भिन्नों का। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं अपन, वही सिंपल सा वही प्रोसेस से दशमलव भिन्नों का भी पहले तो क्या कहते हैं अपन को एलसीएम लेते हैं। फिर एलसीएम लेने के बाद पहले तो अपन बदलते हैं दशमलव को, दशमलव संख्या को जोड़ते घटाते समय डायरेक्टली लिखते हैं, एक साथ पढ़ लेते हैं जोड़ व घटाओ। तो जोड़ते और घटाते समय संख्याओं के दशमलव को एक दूसरे में के दशमलव के ऊपर रखकर अंकगणित की तरह जोड़ा और घटाया जाता है। अर्थात अलजेब्रा की तरह जैसे जैसे अपन इनको जोड़ते हैं वैसे वैसे जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो दशमलव भिन्न को कितने भागों में बांटा गया, इनको जोड़ घटाव के आधार पर 2 भागों में, पहला और दूसरा। 2 भाग क्या कौन से, एक तो शांत दशमलव भिन्न और दूसरे होती है अशांत और शांत दशमलव भिन्न। तो शांत दशमलव भिन्न कौन सी, जैसे कि इसके पहले का उदाहरण, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं उदाहरण, अर्थात जिन संख्याओं में बार पूरी बार चला जाता है वो क्या कहलाती है दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न कहलाते हैं। जिनमें पूर्ण बार भाग नहीं जाता हुआ अशांत दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे कि 15/3, तो इसका पूरी बार भाग चला जाता है, तो ये क्योंकि शांत हो। जैसे कि अगर दशमलव में भाग जाता है जैसे कि 15/2, तो ये भी एक 7 पॉइंट कितना बचा 1.5 बार भी पूर्ण बार भाग जाता है, तो ये क्योंकि शांत दशमलव। इसी प्रकार दूसरी भिन्न क्या हुई थी अशांत दशमलव भिन्न, जैसे कि 10/3, अर्थात इनमें भाग पूरी बार नहीं जाता है। तो अपन इसको कितनी भी बार भाग दे सकते हैं फिर भी शेषफल 1 बचता है। ऐसे बिंदु को कहते अपन अशांत। और ये कौन सी होगी शांत दशमलव भिन्न। और अशांत भिन्न कितने प्रकार की होती है, अशांत दशमलव भिन्न भी कौन सी होती है, ये भी क्या होती है 2 प्रकार की होती है, उनको हम इधर पढ़ते हैं। तो एक बार अपन देख लेते हैं, जोड़ देख लेते हैं। पहले जोड़ते कैसे, जैसे कि अपन को जोड़ना 15/2 प्लस 7/5। तो सिंपल सा वही प्रोसेस है, दशमलव भिन्नों को भी वैसे ही जोड़ा जाता है जैसे कि साधारण भिन्नों को जोड़ा जाता है। जैसे कि पहले तो अगर अपन को दशमलव नहीं बनते और डायरेक्टली जोड़ दे तो आंसर में कोई प्रकार नहीं पड़ता। तो पहले इनका एलसीएम 10, 5 का 15 भाग, 5 का 75 और 5 का 2 भाग, तो 7 14, तो इसका आंसर आ जाएगा 54978
89/1 तो या 8.9 इसका आंसर आ जाएगा। तो या इसको अगर आप इनको सोल्व करके भी देखते हैं तो जैसे कि 7.5 प्लस 7.5 प्लस 1.24, वो तो आंसर में इनका कोई प्रकार नहीं पड़ेगा जैसे कि आपने अभी देखा। तो इनको दशमलव से तो बेटर तो यही होगा कि इनको डायरेक्टली एलसीएम लेके सोल्व कर ले जाए, या दशमलव में जोड़ने पर आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो एक बार जिसे आपकी इच्छा पड़े वैसे इसको सोल्व कीजिए। इसके बाद आती है एक बार दशमलव संख्या को जोड़ने पर भी हमें ऐसे तो ऐसे ही जोड़ या घटाओ भी इसी प्रकार से ही किया जाता है। जैसे कि इसी संख्या को देख लेते हैं, घटाओ करने के लिए 4/5 माइनस 3/2। अब इसको वही सेम प्रोसेस इसका एलसीएम ले लो, ये 4 की जगह 14 कर लेते हैं और यहाँ पे ठीक है। तो इनका एलसीएम आ गया 10, 5 का 2 बार 28, 2 का 5 बार 5 3 जा 15। इनका आंसर आ जाएगा 13/10। इस फ्रैक्शन का आंसर आता है या 1.3 इस बिन का आंसर हो जाता है। इसके बाद आता है अशांत भिन्नें 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? अशांत भिन्न के प्रकार तो कौन कौन सी होती है? जब किसी अंशफल में 2 अंशकार में भाग देते हैं तो वह एक निश्चित क्रम में रिपीट होती है या पुनरावर्तित होती है, तो उनको क्या कहते हैं अपन? आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। और इसके बाद दूसरी आती है पुनरावर्तित न होती तो अनावर्ती अशांत। अनावर्ती अर्थात जब किसी अंशकार में भाग देते हैं तो दशमलव बाद वाली संख्या अनिश्चित रूप से पुनरावर्तित नहीं होती, तो उन्हें क्या कहते हैं? अनावर्ती या अनावर्ती। ये आवर्ती में कहते हैं पुनरावर्ती हो, तो अनावर्ती में पुनरावर्ती नहीं होती। इसको आप सिंपल से याद रख सकते हैं, पुनरावर्ती अर्थात आवर्ती भी अशांत और इसमें ना अर्थात सिंपल सी भाषा में कहते हैं दोनों भिन्न एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे कि इसका उदाहरण है 10/3, अगर इसमें भाग दिया जाता है तो 3.3333 आता रहता है, तो ये कहती है आवर्ती तो अशांत भिन्न। और इसी प्रकार से अनावर्ती का उदाहरण देखिए, जैसे कि 6.6/7, जैसे कि इसमें भाग दिया जाता है तो अपने पास आंसर आता है 0.85714 टेस्ट। इस प्रकार से कोई भी भिन्न पुनरावर्तित नहीं होती, तो इन्हें क्या कहते हैं? अशांत पुनरावर्तित भिन्न या अनावर्तित अशांत दशमलव भिन्न। इस प्रकार से हम दशमलव भिन्नों को पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, दशमलव भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है और घटाया कैसे जाता है। गुणा भाग तो सिंपल ही ऐसे ही, एक बार इसको भी पढ़ लीजिए, दशमलव भिन्नों का गुणा। यदि इनको गुणा करना है तो जैसे 2/10 × 5/20 सिंपली अगर इनको गुणा करना है तो सेम वही प्रोसेस है, अंशफल से और हर को हर से गुणा कर दिया जाता है। तो 10/2 0 से 0 कट गया, 1/20 इसका आंसर आ जाता है। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन कीजिए, जैसे कि कोई संख्या दे दी 2.5 × 4.5 को मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले तो इनको सिंपल कर लेंगे अपन। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 25/10 × 45/10। यदि आपको स्पीडली करना है तो आप इनको अगर ये संख्या कट रही है तो काट लो, या फिर काटने से बढ़िया है इनको सबसे बढ़िया काट लो। 5 से कटा है 5 बार, 2 बार और 5 से 9 बार, 5 से तो 5 से 10 5 बार। तो अब ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 45
9 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, तो 45 डिवाइडेड बाई 4, अर्थात इस भिन्न का हल क्या है 45/4। यदि आप इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 11.25 इस भिन्न का आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से भाग का वही प्रोसेस है जैसा कि आपको पता है कि भाग करने के लिए जैसे कि 2/2.5 में 1.5 का भाग देना है, तो पहले तो अपने इसको साधारण भिन्नों में बदल देंगे, तो 25/10। और भाग करने के लिए पहले तो अपने को साधारण भिन्न में बदलते हैं, फिर इनको गुणा में बदल देते हैं। भाग करने के लिए क्या करते हैं अपन से द्वितीय भिन्न को उल्टा कर देते हैं, तो 10/15। अब इसको काट रहा है तो काट देते हैं या फिर गुणा करके सोल्व कर देते हैं। इसमें से कट रहा है 10 से 10 कट गया और 5 से 3 बार और 5 से 5 बार यह कटा है। इस भिन्न का आंसर क्या आएगा 5/3 या 1 3 बचे तो 2 6 18 फिर 2। इस प्रकार से इस भिन्न का आंसर आ जाता है। इस प्रकार से हमने समझा कि भिन्नों का जोड़ गुणा भाग घटाओ कैसे, दशमलव भिन्नों का जोड़ गुणा भाग घटाओ कैसे क्या जाता है। इसके बाद आता है दशमलव भिन्नों का इकोटोपी आता है। दशमलव भिन्नों में 10, 100, 1000 आदि संख्याओं का भाग देना, अर्थात दशमलव भिन्नों में 10, वो तो आप इसमें समझ ही चुके हैं, फिर भी आपको इसमें से थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि थर्ड पॉइंट होता है भिन्नों में 10, 100, 1000, 10,000 आदि संख्याओं का भाग देना, अर्थात जैसे कि कोई संख्या है, उदाहरण के लिए आपको समझ देता हूँ, जैसे कि 34,517 एक संख्या है, इसमें अपन को 100 का भाग देना है। तो अपन इसको डायरेक्टली भाग देने के लिए क्या करते हैं, जितने पहले तो इसको अपन सिंपल फॉर्म में जमा लेते हैं। अगर आपको इसको डायरेक्ट करना है तो दो पीछे से जितने एक के पीछे 2 अंक के अपन ने पहले क्या किया था, दशमलव भिन्नों को बदलने के लिए एक अपोन 1 लगा के जितने जीरो होते थे उतने इसके पीछे लगा दिए, तो इसको 2 जीरो तो 2 संख्या छोड़ के हम लोग दशमलव लगा देते हैं, तो 345.1.7 इस भिन्न का आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से यदि 1 2 3 इसमें 1000 का भाग देना है तो पीछे से 3 अंक छोड़ के अपन दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार से हम दशमलव भिन्नों में 100 या 1000, 10,000 जितने जीरो होता है उसका कॉन्सेप्ट यही है कि जितने जीरो होते हैं पीछे से इकाई से उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया जाता है। इस प्रकार से हम दशमलव भिन्नों को हल करेंगे। तो इसके बाद वाली वीडियो में, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भिन्नों से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो इसके लिए अपन 10 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अपने दोस्तों को बताएं और अच्छे से स्टडी पर ध्यान दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।